आप और मैं भी कभी ना कभी स्कूल जाने का सोचते होंगे जहाँ पर एक ऐसा समय हमने निकाला है जो कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर बार प्लान्स करते हैं लेकिन वो प्लान्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि शौर्य इंटरनेशनल ने एक इनिशिएटिव लिया जिसे हम एलुमनाई मीट कहेंगे, जहाँ पर उन पुराने बच्चों के साथ मुलाकात की जाएगी जिनके रूट्स जो हैं कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े हैं। और देखने वाली बात होगी कि आज वो बच्चे किस मुकाम पर हैं, क्या कर रहे हैं और कौन से ऐसे पल हैं जिन्हें आज भी याद आते हैं। Distinguished alumni and my dear friends, it is with immense joy and pride that I stand before you as a school captain to extend a heartfelt welcome. Maybe I am too much shy and I am too introverted that I don't mix up with other children too much. I was within my own shell. I didn't make any friends. My kindergarten teachers thought स्कूल के स्कूल वालों ने हमारे लिए ये मीटअप करवाया और मैं तो अपने सारे दोस्तों को मैंने रात को कॉल की थी कि आप सब भी आओ। हमें बार बार मौका नहीं मिलेगा साथ में आने का क्योंकि अब तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। बनाए जो भूल जाएंगे ऐसा हो जाएगा। ये 10 के 10 है ना, इनसे महीने में एक बार तो गारंटी है मिलना ही मिलना है। So thank you very much. I think most of your faces are very familiar to me, except few. But I'm so delighted, no? And it's really, a cheerful day. I would say a day of joy, happiness, because this is actually not only a happy day, but it's an emotional day also for you people. I can understand that. to our alumni, welcome back to your roots, where your journey begins. Walking through these halls, we hope you are reminded of the laughter, the lessons, and the friendships that shaped your life. You are the pride of the school, and your achievements reflect the values insisted here. I would like to acknowledge the leadership and vision of our chairman, vice chairman, and trustees whose dedication has ensured the success and growth of our institution. To वैसे तो सभी बिजी होते हैं, आज जो भी टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए था। वैसे ये मेमोरीज बार बार नहीं बनती हैं। हम 10 साल स्कूल में हम पढ़े हैं। 10 साल बहुत बड़ा एक कहते हैं कि एज का बहुत बड़ा हुआ है कि हमने 10 साल स्कूल में पढ़े हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है यहाँ से। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा टीचर्स तो नहीं दिख रहे हैं। अजीत सर नहीं है यहाँ पे, ध्रुव सर नहीं है, बट सोहन सर दिख रहे हैं, विशाल सर दिख रहे हैं, सुषमा मैम दिख रहे हैं, रेणु मैम भी नहीं दिखे उधर, मीनाक्षी मैम दिख रहे हैं। तो काफ़ी टीचर्स हैं जो नहीं है यहाँ पे, तो बट हम सबको मिस करते हैं। एंड आज जब हम स्कूल से काफ़ी दूर हैं, हम कॉलेजेस में हैं, तो जब हम क्लास बंक करते हैं तो जब हमें टीचर्स कोई कुछ नहीं बोलते तो हम स्कूल को काफ़ी मिस करते हैं कि वो भी टाइम था जब हम बाहर बैठते थे, क्लास से बंक करते थे एंड हमारे टीचर्स हमें थप्पड़ मारते थे एंड हमें वापस नहीं आएगा। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप में से कुछ लोग कॉलेज में होंगे तो अच्छे से अपना जो कॉलेज की लाइफ है वो जियो, कुछ सीखो। उसके बाद जो बिजनेस वगैरह ज्वाइन करना है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है या कुछ भी करना है, जॉब वगैरह, तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद अमृत वेलो एंड अब नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग फॉर माय बैचलर डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Heard that you don't get in touch with a lot of people after school, and now I only have 5 of them sitting there. I guess 4 of them. Fifth one is me. So I have Saksham, Gaurav, Satvik. Actually, they asked me to call out for their names, so that's why I put that. Paru. Okay, so that's what all of them left. So I've been here since 3rd grade, and the teachers here were amazing. Sushma ma'am there is very happy to see me today. She was not expecting me. Okay, so I had a lot of fun here, although I've been only laughing for all of the years I've been here, and I've been had a lot of scoldings for that, and I still am doing that. Okay, so I guess that's all. I am a therapist, by the way. Right now, I'm working as a therapist with a website, and I'm about to pursue my PhD. So that's. I hope everyone present here is surrounding good. So actually it's a bit surprising for me also how my name came here. But I just want to say that it's been a long journey. It's been a journey of past 12 years with this school, with this curriculum, with this faculty.
I know behind Sohan sir is smiling, Vishwas sir is there. Everybody is there who are care for me. Morning when I reach here, I hug this piece sir also. That hug I will remember my lifelong. Here I am standing sharing my views before everybody because I feel like this is the moment I can share my views which I couldn't in my farewell. Just like we as students have grown from little children to mature adults today, this school I too have seen growing from stages to stages. When I first got admitted into this school was with the name Banyan Tree School. It was inaugurated officially in 2008 and I got admitted in pre-nursery in 2009. So I've completed my pre-nursery to 12th, which means this school was my second home. I've been with this school for almost 15 years. देखो मैं भी हिंदी में बोलूँगा, मेरे भी मारू भी अगर हाल है तो मेरे को भी स्कूल में मैं प्री नर्सरी में आया था, 12th में निकला, पूरी जिंदगी में निकाल लिया। ये काफी बच्चों को नहीं पता, काफी नए हैं पुराने हैं, बस मैं वन ऑफ द मोस्ट जिसने सबसे ज्यादा टाइम निकाला स्कूल में, मैं वो। आज बच्चे बड़े कम आए हैं, मेरे को लगा था सारे आएंगे, इतनी ज्यादा स्कूल की मतलब याद आती है, इतनी भी नहीं आती वैसे तो मतलब कभी कभी जैसे कोई मोमेंट याद आ जाता है, दोस्तों की याद आ जाती है जो हम पंगे करते होते थे पूरे स्कूल में, जसवीर सर की सबसे ज्यादा आती है। कभी स्कूल चेंज करूं बट बीच में कोविड आ गया तो मैंने नहीं किया था, बट आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन बिकॉज दिस स्कूल हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज. आई पार्टिसिपेटेड इन अ हेल लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस, इन डिबेट कॉम्पिटिशन, इन क्विज कॉम्पिटिशंस, बट alongside I did a lot of fun as well. I have many fun memories. One memory is from grade 5th. Our class teacher used to be Milan ma'am. I don't know if she still teaches in the school or not, but she was a great teacher. My name is Hardik Munchanda. I am studying in this school since 2009 from first class. These four, my friends sitting behind principal sir. When I came into this school, I made precious friends, some teachers present here, and this school gave me the best education, and principal sir changed my life in 11th class. Actually, I was very average student. I was both average student. So in my 11th class, I took non-medical and I got failed in the final examinations. Then principal sir guided me the right path to walk on, and I want to thank principal sir for guiding me the right path. A school's biggest resource, biggest contribution to society is the students who pass out and who contribute to society, to the country. And I am so happy to see all of you here today. Some of you I've interacted with, most of you I haven't. The new ones, I think from last year or something, I can see some familiar faces, but it's absolutely fantastic to see all of you here. We'll have a student alumni association. We'll have a president, vice president, general secretary, but that doesn't mean that the others cannot contribute. So whatever events we do in the years to come, most contributions will come from you. You need to give us ideas how we should do it. We did our best today, and we would love to get more ideas from you. More ideas on what to do in school. You're all in college, probably outside, after college working or doing your masters. So a lot of ideas you come across things that you think we should do in our school. So we would welcome all those ideas from you. We would love to have you come to visit us more, and it's absolutely great to see you. I would love to see you again. We have our annual day. We invite most of you to, all alumni, if you wants to come, can come for the annual day. We had Hangama. You remember Hangama? Yes. Yeah. So Hangama, if you can all come, that'll be great. It's already done this year, but next year. So please be involved. Please keep coming. Please come talk to us. We would love to have that happen year on year, and this is just a beginning. So let's make sure that this continues. From our side, it will be there, but you need to be the one who
come forward and plan the whole thing. Today we've done a very short program, but next year let's make it grander, bigger, more participation, right? All the best and thank you. Guys, please maintain the decorum. This will be the last. We'll get asking you to do it. Only 5. If you have gotten the first line, yes, top line or yes, first line. Please listen to the numbers carefully. 72. 74. 29. 8. 8. Single number 6. माय नेम इज़ भानु शर्मा। मैं इस स्कूल के 2019-20 बैच का हूँ एंड आज हमारे स्कूल ने मीटअप रखा है हमारे एक्स स्टूडेंट्स के लिए एंड मैं कॉलेज के स्कूल के मैनेजमेंट को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक मीटअप करवाया जिसमें हमें पुराने अपने सीनियर्स जूनियर्स आज सब देखने को मिले एंड हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कह रही है कि हर साल होगा, तो मैं इनको दिल से इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप हम सब के लिए एक मेमोरीज़ का मतलब बना रहे हैं, ये मतलब वाकई एक तारीफ़ के का मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। अब मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी, पॉलिटिक्स में तो जाना ही जाना। आइडल कौन है आपका पॉलिटिक्स? आइडल माय वन एंड ओनली अमित शाह। मैं से लोबिन प्लस। तो सर बताइए आपका ये स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा रहा और आफ्टर स्कूल क्या क्या चीज़ों को आपने मिस किया? जब मैं प्री नर्सरी में था मैंने स्कूल ज्वाइन किया था एंड आफ्टर 12th मैंने पूरी चीज़ कंप्लीट की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी पूरी लाइफ ही स्कूल में मैंने स्पेंड की है एंड स्कूल के बाद ये कि लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। स्कूल में आप डेली इंजॉय करते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, वो लाइफ नहीं रहती जो मतलब आपकी इंजॉयबल लाइफ है ना, वो स्कूल में ही होती है। Applause for them, please. We look forward to the valuable contribution and fresh ideas you will be bringing to the committee. To all those who have participated but were not elected this time, thank you for your willingness to serve. We स्कूल के बाद ज़िंदगी कैसी बीतती है और क्या चीज़ें स्कूल की याद आती हैं, वो वही जानते हैं जो स्कूल से निकले होते हैं। हम और आप भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, पर यहाँ पर आज आके पता चला कि सच में ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल को खलती हैं, वो कमियाँ और वो टीचर्स आज भी याद आते हैं। तो जानवी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए स्कूल का और आफ्टर स्कूल क्या कर रही हैं वहाँ? मैं अभी थेरेपिस्ट की तरह काम कर रही हूँ, आई एम साइकोलॉजिस्ट। तो अभी ऐसा है कि हम लोगों को बोलते हैं कि स्कूल के बाद भी हम लोग सब टच में रहेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बट टच में बहुत कम लोग रह जाते हैं, लेकिन जो भी लोग रहते हैं और उन लोगों के साथ हमने जो मोमेंट शेयर किए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल शेयर किए होते हैं, क्योंकि हम बचपन से बिल्कुल साथ में होते हैं। मैं तो स्कूल में बिल्कुल 3rd ग्रेड से थी, तो 3rd ग्रेड से तो ऑलमोस्ट आई स्पेंड द होल चाइल्डहुड विद देम। तो इन लोगों के साथ अभी तो कुछ लोग कनाडा में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ लोग आउट ऑफ द कंट्री हैं, कुछ लोग कंट्री में हैं। बट इट्स स्टिल अ वेरी इमोशनल मोमेंट, क्योंकि सब लोग रोज़ तो नहीं मिल पाते, बट जब भी मिलते हैं तो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी नाइस टाइम टू हैव विद देम। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि जब भी किसी से कोई मिले अपने स्कूल के फ्रेंड से,
तो उन लोगों को हमेशा टच में रहना चाहिए और हमेशा उन लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, अपनी शादियों में बुलाना चाहिए और आगे फैमिली फ्रेंड्स बन जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी फ्रेंड्स बनाना चाहिए। सो थैंक यू। मासी बनाना चाहिए यार, मासी मामू बन जाना चाहिए। जानवी आपसे जानना चाहिए कैसा लगा आज ये फर्स्ट टाइम आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, तो अच्छा लगा ये सब? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि और लोग आएंगे, बट इट इज़ वेरी सैड टू नो दैट पीपल आर नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फ्रेंड्स, बट फॉर श्योर अगर नेक्स्ट ईयर भी होता है तो फिर आई विल टेल मोर फ्रेंड्स एंड उन लोगों को बोलूँगी तुम लोग भी आओ, भाई बहुत मज़ा आता है। मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है। मैम कैसा रहा था, क्या मिस करते हो सबसे पहले आप स्कूल में, जो ये बताइए? फ्रेंड्स को ही ज़्यादा मिस करते हैं, बाकी हमारी क्लासरूम की चिट चैट्स मिस होती हैं, यही मिस होता है। वो चीज़ें याद आती हैं जो यहाँ पर होता था, कैसे हम कहते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आज के टाइम पे एक शायरी याद आती है, वो टिफ़िन तो है पर वो खाने वाले हाथ नहीं है, वो बुक्स तो हैं पर उसे ख़राब करने वाले वो दोस्त नहीं है, वो क्लासरूम्स तो हैं लेकिन वो नाम लिखा हुआ डेस्क नहीं है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ये एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है और हम फ्रेंड्स को हम लंच टाइम अपनी लंच ब्रेक को काफ़ी मिस किया जाता है, क्योंकि वो उधर हम सारे मिलकर ऐसे गेम्स खेलना और वो ज़्यादा मतलब जो मेमोरी बोलते हैं वो वही है। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपने जूनियर्स को? कि ये दिन वापस तो नहीं आएंगे। पहले हमें लगता था कि कुछ भी नहीं है, आ जाएगा ये, बट अब एज मैं कॉलेज में हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को काफ़ी मिस करती हूँ। वहाँ पे मोस्टली सबके ग्रुप्स बन जाते हैं और जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ डील होने में। बस उनको यही है कि ये दिन अच्छे से इंजॉय करो, ऐसे दिन वापस नहीं आएंगे। अभी मैं करंटली गांधीनगर विमेंस कॉलेज में BA साइकोलॉजी कर रही हूँ। ओके। तो मेरा ये स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज़ ओवरऑल यही मेरा फर्स्ट और लास्ट स्कूल था। इस स्कूल में मैं प्री नर्सरी में आई थी, तब मैं 2.5 ईयर्स की थी, और जब मैं स्कूल से निकली इसी मतलब स्टार्टिंग में मार्च के टाइम पे 2004 मेरा बैच था 2023-24, तो ऑलमोस्ट मैंने 15 या 14 ईयर्स इस स्कूल में निकाले हैं। तो हमें पता है कि जैसे 6 to 7 आवर्स आपका स्कूल में रहता है और उसके बाकी वाले घर में, और मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी, तो मैं ये कहना बुरा नहीं समझूंगी क्योंकि स्कूल मेरा एक सेकंड होम था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना लाइफ का स्कूल में निकाला है। इस स्कूल को मैंने स्टेजेस में ग्रो करते हुए देखा है। बैंडियन ट्री था इसका नाम पहले, बैंडियन ट्री से बैंडियन इंटरनेशनल, और बैंडियन इंटरनेशनल से फिर शौर्य इंटरनेशनल। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ उस एरिया की मैं पहली स्टूडेंट थी जो स्कूल में आई थी, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे आए स्कूल में। तो मैंने इस स्कूल को पॉपुलर होता हुआ, ग्रो करता हुआ और इम्प्रूव होता हुआ देखा, और जो कि मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब ये मैं देखती हूँ। मेरे से जो मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हुए देख रही हूँ, और मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके यही चाहती हूँ कि मैं भी वैसा कर सकूँ। तो आने वाले समय में अलुमनाई मीट कैसा होने वाला है, उसके लिए एक कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये 3 खूबसूरत लेडीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे तो हमने पहले भी मुलाकात की है। तो जानवी, आने वाले टाइम में आप किस तरीके से अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे और क्या अलग जो होगा वो होने वाला है? मैंने ऊपर अपने जब मैं इलेक्शन के लिए ऊपर स्टेज में थी तभी मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मिलें और गैदरिंग्स करें, और क्योंकि हम इतने दिन बाद मिलते हैं और बहुत लोग हैं जो टच में भी नहीं होते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील द इम्पोर्टेंस, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन नियर फ्यूचर फॉर द अलुमनाई। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? उरिशिता शर्मा। तो मैम ये तो सही बात की बात रही, पहले आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, पहले आपके स्कूल में था। मतलब यही हॉल्स थे, मतलब अभी भी कह रहा हूँ आए तो आई एम हेयर आफ्टर लाइक 4 to 5 ईयर्स, तो यही हॉल्स होते थे जहाँ पे हम घूमते भी थे। डांट भी यहाँ पे बहुत पड़ी है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत चेंज हो गया स्कूल का। ये सब तो यहाँ पे अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे तो जब हम होते थे सीमेंट और मिट्टी पड़ी रहती थी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड मैं और मेरे फ्रेंड्स हम तो 1 ईयर से डिसाइड ही कर रहे हैं कि हम लोगों ने आना है स्कूल, मिलेंगे। एंड आज फाइनली कुछ लोग हैं जो हम आ गए यहाँ पे। प्लान किसी का भी नहीं था, बड़ा इम्प्रॉम्प्टू प्लान ही बना। एंड फॉर वाइस प्रेसिडेंट का जो आज जो इलेक्शंस हुए हैं, एंड आई हैव वन फॉर इट। तो मेरा ये है कि आगे द मेन थिंग इज़ कि आगे स्कूल से एसोसिएटेड रहें बस किसी ना किसी तरह। आपका नाम? मेरा नाम सिमरनदीप कौर है। मैम आप भी बताइए अपने एक्सपीरियंस, और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी करंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, 3rd ईयर में हूँ करंटली, एंड मैं 12 ईयर्स इस स्कूल में रही हूँ, एंड इट्स बीन अ प्लेजर इतनी देर बाद आकर। एंड वही कि स्कूल का पेंट हुआ है एवरीथिंग, एंड आई डोंट नो, जस्ट
वही मेमोरीज, इसी हम कॉरिडोर्स में भागते थे एंड एवरीथिंग. सो इट्स रियली गुड कि हम उसको जी पा रहे हैं फिर से लाइक मेमोरीज में. एंड टीचर से भी मिले, बहुत अच्छा लगा. ऑल तो काफ़ी चले गए हैं. अबाउट जनरल सेक्रेटरी जो मैं बनी हूँ, हमारे काफ़ी बैच के बच्चे बाहर चले गए आउट ऑफ कंट्री, तो काफ़ी नहीं आ पाए बिकॉज ऑब्वियसली सब डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स हैं. तो डेफिनेटली ट्राई रहेगा कि जो बाहर भी हैं एटलीस्ट उनको भी एक टाइम मिले कि हम वैसा कुछ चूज़ करें टाइम या पीरियड जब वो भी मिल पाएँ. तो है कि जस्ट मिल के साथ रहना है. तो देखा आपने किस तरीके से मस्ती जो है यहाँ पर बच्चों ने भी की, और आज जो है एक अच्छे मुकाम पर ये सब स्टूडेंट्स जो है वो पहुँच चुके हैं. वहीं आने वाले समय में और भी ऐसे बीच होंगे जो एक बड़ा पेड़ बनकर जो है वापस स्कूल में आएंगे. टीचर जो हैं कहते हैं कि माँ बाप जो है वो अपने खून से बच्चों को सींचते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक टीचर जो है, प्रिंसिपल जो है, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बराबर इसी तरीके का काम करती है. हम भी आज अपने स्कूल्स को याद करते हैं. आज हम जिस मुकाम पर हैं अपने उन टीचर्स की वजह से, उन टीचर्स की मार की वजह से, उनकी उन डांट की वजह से हैं. आप और मैं मिलकर भी कभी न कभी इन चीज़ों को याद करते होंगे. तो चलिए आइए आज आप और हम मिलकर एक मेमोरी जो है वो स्कूल की ज़रूर रखें. मैं भी कमेंट सेक्शन पे अपनी मेमोरीज लिखने वाली हूँ. तो जितनी भी तमाम जनता हमें देख रही है वो भी वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर अपने दोस्तों के साथ, और अपनी वो प्यारी मेमोरी ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए.